अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शौहर और बीवी क्या दोनों कपड़े उतार करके सो सकते हैं या नहीं? क्या शौहर और बीवी दोनों नंगे हो करके एक दूसरे से हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, इन बातों की हकीकत क्या है मज़हब इस्लाम में और सही तरीक़ा क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यकीन जानिए ये सब बातें ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस हो रही है बयान करने में, और आप भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं पूछने में। तो अगर इसी तरह से हम लोग करेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में जो दीन की बातें हैं हम नहीं जान पाएंगे कि इस मसले की हकीकत क्या है। बस इसी चक्कर में रह जाएंगे कि भैया पूछने में शर्मिंदगी महसूस हो रही। ठीक है दोस्तों, देखें इस मसले की हकीकत क्या है कि शौहर और बीवी दोनों कपड़े उतार करके सो सकते हैं या नहीं। इसी तरह से शौहर और बीवी दोनों कपड़े उतार करके हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, इस बात की हकीकत जानने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में जो इरशाद फरमाया है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जिसका मतलब ट्रांसलेट और तर्जमा ये होता है कि कामयाब हैं वो लोग, यकीनन कामयाब हैं वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और बांदियों लौंडियों के, कि ये मलामती नहीं है। मतलब बीवी के सामने आप जो करना चाहें करें, लौंडी के सामने आप जो करना चाहें करें, लेकिन इसके अलावा तमाम औरतों से अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना ये ज़रूरी है। इसके हवाले से अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बीवियों और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत ना करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लौंडी तो अभी बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है, तो बीवी से शर्मगाह की हिफाजत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो बीवी होती ही इसलिए है और उसका हक है कि शौहर उसके साथ हमबिस्तरी करे। ठीक है, तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शौहर अपनी बीवी से और लौंडी से शर्मगाह की हिफाजत ना करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं कि बीवी और लौंडी के अलावा दुनिया की तमाम औरतों से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं कि शौहर और बीवी क्या दोनों एक साथ कपड़े उतार करके सो सकते हैं या नहीं, एक साथ कपड़े उतार करके हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो इसको जानने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान को अपने जहन में रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बग़ैर किसी ज़रूरत के नंगा ना हो, है ना। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ऐसी कैफियत में आप नंगा ना रहें। हाँ, क्यों? इस वजह से क्योंकि हमारे दरमियान दो मुक़द्दस फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। हमेशा वो फ़रिश्ते हमारे साथ ही होते हैं। बस जब हम अपनी हाजत को पूरी करने के लिए जाते हैं, जब टॉयलेट जाते हैं, पेशाब पखाना करने के लिए जाते हैं, तब वो फ़रिश्ते हमसे कुछ लम्हे के लिए जुदा रहते हैं। फिर उसके बाद हमेशा वो फ़रिश्ते हमारे साथ होते हैं। इस वजह से उन फ़रिश्तों की ताज़ीम और इकराम ये ज़रूरी है। इस वजह से बग़ैर ज़रूरत के नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बग़ैर किसी ज़रूरत के नंगा ना रहा करो। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के ज़रिए से। अब आप जान लीजिए दोस्तों कि शौहर अगर बीवी के साथ नंगे होकर के सोना चाहे तो सो सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये बेहतर तरीक़ा नहीं है। आप इतना ही ना सुने, ठीक है, इसके बाद जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि शौहर और बीवी ये दोनों एक साथ कपड़े उतार करके सो सकते हैं, हम बिस्तरी भी कर सकते हैं पूरे कपड़े उतार करके, लेकिन ये बेहतर तरीक़ा नहीं। बेहतर तरीक़ा क्या है वो मैं आपको बताऊं। दोस्तों देखें, बेहतर यही है कि कपड़े को उतना ही उतारें जितने से बीवी से हमबिस्तरी हो जाए।
ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پورے کپڑے کو اتار کر کے ہم بستری کرنا چاہتا ہے یا پورے کپڑے کو اتار کر کے ساتھ میں سونا چاہتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چادر یا کوئی کپڑا رکھ لے، اس کے بعد دونوں ساتھ میں مل کر کے سوئے یا ہم بستری کرے۔ چونکہ گرمی کا موسم آنے والا ہے تو بھائی جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں، کمبل وغیرہ، وہ تو شوہر اور بیوی نہیں رکھ سکتے نا اوپر، کیونکہ گرمی میں ایسا کرنا یہ مشکل ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے دوستوں کہ اوپر سے کوئی جو ہے پتلا کپڑا رکھ لیا جائے، اس کے بعد دونوں شوہر اور بیوی ساتھ میں ننگے ہو کر کے سو سکتے ہیں یا ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے اوپر کپڑے کو نہیں رکھنا چاہتا ہے اور بغیر کسی کپڑے کے ننگے ہو کر کے شوہر اور بیوی ہم بستری کرنا چاہتا ہے، یا پھر دونوں بغیر کسی کپڑے کو اوڑھے ایک ساتھ سونا چاہتا ہے ننگا ہو کر کے، تو بہتر طریقہ ایک اور بتا دیتا ہوں دوستوں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے روم کی لائٹ، جس کمرے میں میاں بیوی سوتے ہوں، اس کمرے کی لائٹ بالکل بند کر دے، بالکل ہر طرح سے اندھیرا کر دے، اس روم کو اتنا اندھیرا کرے کہ ایک ہاتھ بھی نہ دکھے۔ اگر اس طور پر کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر اور بیوی بنا کسی کپڑے کو اوڑھے ساتھ میں سو سکتا ہے ننگے ہو کر کے، اور ساتھ میں ننگے ہو کر کے ہم بستری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے دوستوں۔ دیکھیں دوستوں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے وہ لباس ہیں۔ جس طرح سے لباس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ، اچھا طریقہ میں بتا رہا ہوں دوستوں کہ اس طور پر آپ کریں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس طور پر نہیں کرتے ہیں، لائٹ کو نہیں بند کرتے ہیں، اوپر میں جو ہے کوئی چیز کپڑے وغیرہ نہیں اوڑھے رہتے ہیں، تب بھی یہ صحیح طریقہ ہے۔ دوستوں، اس طرح کی باتیں لوگ پوچھنے سے بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ اہم باتیں جو لوگ پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔